देखिए, मैंने इससे पहले कई बार वीडियो में कहा है कि गौतम बुद्ध के पास दौलत भी थी, ताकत भी था, इज्जत भी थी, हुकूमत भी था, माँ भी थी, बाप भी था, बीवी भी थी और एक बच्ची भी थी और खुदा भी था। ये सब उसके जीवन में, उसकी ज़िंदगी में जन्म से ही मिला हुआ था, पैदाइश से ही मिली हुई थी। अब ये बताइए कि अगर ये सब सच थी, हकीकत था, माँ बाप, बीवी, बच्चे, दौलत, ताकत, इज्जत, हुकूमत, खुदा, ये सब उनको मिला हुआ था जन्म से, पैदाइश से, तो वो किस चीज़ की खोज में निकले थे? सब कुछ तो मिल ही गई थी, सब कुछ तो मिला ही हुआ था, कमी किस बात की थी? कमी किस बात की थी? फिर इन सब को छोड़कर रात के अंधेरे में नंगे पांव, नंगे बदन निकल गए। और नंगे पांव, नंगे बदन कई वर्षों तक ऐसे ही रहे, सत्य की खोज में, हकीकत की तलाश में। अगर दौलत, ताकत, इज्जत, हुकूमत, माँ बाप, बीवी, बच्चे और खुदा ये सच थी, ये हकीकत था, तो फिर बुद्ध क्या पागल थे? बुद्ध क्या पागल हो गए थे कि जन्म से पाई हुई दौलत, ताकत, इज्जत, हुकूमत, माँ बाप, बीवी, बच्चे और खुदा को छोड़ कर के निकल गए? वो भी नंगे बदन, नंगे पाँव, एक चादर भी नहीं लिए, एक चप्पल भी नहीं लिए। क्या थी? एक चादर ले लेते, एक चप्पल ले लेते, उससे उनका क्या बिगड़ जाता? उससे उनका क्या बिगड़ जाता? एक चादर, एक चप्पल पहनकर निकलते, सब कुछ तो छोड़ ही दिए थे, एक चप्पल और एक चादर लेकर निकल जाते, बाद में नंगे हो जाते, बाद में नंगे पैर चलते, जब चप्पल खत्म हो जाती, चादर फट जाती। मगर उन्होंने चप्पल को भी, चादर को भी छोड़ दिया और नंगे बदन, नंगे पाँव निकल गए। और खाना छोड़ा, पानी छोड़ी, हवा भी लेना छोड़ा, सांस लेनी भी छोड़ी। अंत में, आखिर में अपने शरीर को, अपने जिस्म को भी छोड़ा। तब उनको सत्य मिली, ईश्वर मिला, हकीकत मिली, खुदा मिला। इतना सब कुछ छोड़ने के बाद, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद, महल को तो, बीवी बच्चों को, माँ बाप को, खुदा को एक ही झटके में, एक ही रात में छोड़ दिए, मगर खाना, पानी और सांस लेना अभी बाकी थी।
खाते थे, पीते थे, सांस लेते थे। मगर कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद पहले खाना छोड़े, फिर पानी छोड़े, फिर सांस लेना छोड़े, तब भी सच नहीं मिली, हकीकत नहीं मिला। आखिर में शरीर को भी छोड़ दिए, जिस्म को भी छोड़ दिए। तब उनको सत्य का, ईश्वर का, खुदा का मिलन हुआ। तब उनको सत्य मिला, ईश्वर मिला, खुदा मिला, और वो खुद थे, और वो खुद थे। तो जो सत्य थी, जो हकीकत था, जो असल में खुदा था, वो खुद गौतम बुद्ध ही थे। वो खुद गौतम बुद्ध ही थे। तो जब सत्य को, ईश्वर को, खुदा को पाए, तो वो खुद ही थे, वो खुद ही थे। तो सिर्फ बुद्ध ही भगवान थे या भगवान है। अगर ऐसी बात होती तो वापस बुद्ध लौट कर नहीं आते ये बताने के लिए कि तुम सब भी मेरी तरह के भगवान हो, मेरे ही जैसा भगवान हो, जैसा कि मैं हूँ, जैसे कि मैं हूँ। क्योंकि वो भगवान थे, भगवान हैं। अब ये वो जान गए, चुपचाप बैठ जाते। भगवान होकर किसी मंदिर में, किसी शिवालय में चुपचाप बैठकर अपनी पूजा करवाते, मगर नहीं, लौटे इसको बताने के लिए कि तुम सब भी भगवान हो, तुम सब भी ईश्वर हो। अकेला मैं ही भगवान नहीं, अकेला मैं ही खुदा नहीं, अकेला मैं ही ईश्वर नहीं, तुम सब, तुम सब। मगर जैसे मैंने अपने आप को पाया, वैसे ही तुमको भी अपने आप को पाना पड़ेगा। और जैसे मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, त्यागा, वैसे तुमको भी अपना सब कुछ छोड़ना और त्यागना पड़ेगा। अपने आप को पाने के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर को भी, अपने जीवन को भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये गौतम बुद्ध ने करके दिखाया और आकर के यही बताया। और ये सब पर लागू है, सभी पर यही लागू है, क्योंकि सबको गौतम बुद्ध की तरह अपना जो कुछ है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसा भी है, जो भी है, अपने शरीर को, अपने जीवन को छोड़ना ही पड़ेगा, त्यागना ही पड़ेगा। चाहे वो गरीब हो, चाहे भिखारी हो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब आदमी हो, इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे कोई मतलब नहीं। आदमी हो, इंसान हो, बस। तो आप अगर आदमी है, इंसान है, आप जो भी हैं, हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, राजा है, फकीर है, नास्तिक है, आस्तिक है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि जैसे गौतम बुद्ध अपना सब कुछ छोड़ दिए जो उनके पास था जन्म से, पैदाइश से, वैसे ही आपके पास जो जन्म से, पैदाइश से, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आपको जो जन्म से मिली है, पैदाइश से मिला है, माँ बाप, गुर्बती, गरीबी, भिखारीपन, जो कुछ भी नसीब में, किस्मत में मिला है, जन्म में, पैदाइश में मिला है, ये सब छोड़ करके और अपने जिस्म को भी, अपने शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के आप खुदा हैं, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप सत्य हैं, ये आप जान सकेंगे, ये आप जान सकेंगे।
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।